तो आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। हम सॉल्व कर रहे हैं एससीवी चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स। तो यह है एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन नंबर 27। A healthy young man standing at a distance of 7 meter from a 11.8 meter high building sees a kid slipping from the top floor. With what speed, assumed uniform, should he run to catch the kid at the arm's height 1.8 meter? तो यह वो बिल्डिंग 11.8 मीटर उसकी हाइट है और इस बिल्डिंग के सामने 7 मीटर पर ये खड़ा हुआ है वो यंग मैन, और एक किड उस बिल्डिंग के टॉप से स्लिप होता है, ऐसा बोला हुआ है। तो ये मैंने डॉट से उसको शो कर रखा है, किड को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर। हमको बताना क्या है कि इस मैन को किस स्पीड से बिल्डिंग की तरफ दौड़ना चाहिए ताकि इस गिरते हुए बच्चे को वो अपनी आर्म्स की हाइट पर, मतलब 1.8 मीटर की हाइट पर यहां उसे कैच कर ले। ये हमसे पूछा है। तो हम मान लेते हैं इस मैन ने बिल्डिंग की तरफ दौड़ लगाई है विद स्पीड v, और इस बच्चे को यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, तो ये कितना होगा लेंथ या ये हाइट कितनी होगी। तो ये 11.8 है, ये 1.8 मतलब ये 10 मीटर, यानी इस किड को यहां से पॉइंट P से Q तक आने में टाइम कितना लगेगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो ये तो कंपल्सरीली आपको याद होना चाहिए, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे ये पता कर लेंगे। T इज इक्वल टू 2h/g। हमको पता है वो इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स लगाकर हम ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं, पर अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमको यहाँ यूज करना है। तो ये होनी चाहिए स्टेप 1, ये थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए कि टाइम कितना होगा। तो 2h कितना है, h is 10 और g भी 10 ले लेते हैं। तो ये आपकी समझदारी है कि आप 9.8 लेते हो या 10 लेते हो। तो √2 आ गया। ये क्या किसमें आया, सेकंड में। अब यदि मैन स्पीड v से दौड़ लगा रहा है बिल्डिंग की तरफ, तो उसको कितना मूव करना है, 7 मीटर। किस स्पीड से, v स्पीड से, और कितने समय में, जितने समय में ये किड यहां से यहां आता है इस आदमी को यहां से यहां पहुंच जाना चाहिए। मतलब टाइम वो वाला ले लेंगे, स्पीड v हमने जो मानी हुई है वो, और डिस्टेंस हो जाएगी 7। तो हमको चाहिए क्या है, हमको चाहिए v। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना, 7, और टाइम कितना, टाइम है ये √2। तो 7/√2 किस में आएगा ये आंसर, आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यदि आपको ये याद है, क्या याद है आपको, या तो आप इसका फैक्टराइजेशन करके क्या करोगे, ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 7√2/2, मतलब 3.5 इंटू √2। √2 की वैल्यू सबको याद होती है 1.414। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे आपको ये टाइम निकाल लेना है इस बच्चे के P से Q तक आने का समय। और ये मत भूलना कि ये 11.8 है और ये आर्म्स हाइट है, हाथों की ऊंचाई तक ग्राउंड से कितना है, 1.8 मीटर। तो ये 1.8 है, मतलब ये 10 है, उसे कितना गिरना है, 10 मीटर। टाइम कितना लगेगा, √2, और फिर लगा दिया हमने ये v इज इक्वल टू डिस्टेंस 7 मीटर और टाइम ये है √2। सॉल्विंग इस तरह आप करोगे, या तो ऐसा करोगे या फिर मैं बच्चों से कहता हूं कि 1/√2 की वैल्यू याद रखो। ये बहुत सारे चैप्टर्स में काम आती है 1/√2। SHM वाला चैप्टर है उसमें, और AC ऑल्टरनेटिंग करंट, सब जगह इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है 1/√2। बुराई नहीं है यदि याद रखें आपकी 0.7 होता है। तो क्या हो जाएगा ये 7 इंटू 0.7। यदि आप कर पाए तो ये आंसर आपको इमीडिएट मिल जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चंस को केवल सॉल्व नहीं करना है, उनको माइंडफुली करना है। माइंडफुलनेस बहुत जरूरी है, केवल आंसर के लिए हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने।